नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट है म्यूजिक वोकल। तो संगीत की एक सामान्य बेसिक जानकारी है। तो गीत, वाद्य, नृत्य तीनों के योग को सामान्य भाषा में संगीत कहते हैं। तो ये गीत, वाद्य, नृत्य तीनों को मिला के संगीत कहते हैं। तो तीनों का स्वतंत्र स्वरूप भी है, लेकिन सामान्यतः गीत का अनुसरण वाद्य व वाद्य का अनुसरण नृत्य करता है। तो वादन और नृत्य दोनों गीत के अनुयायी है, गीत का अनुसरण करता है। तो इनमें प्राथमिकता हम गीत को देंगे, गान को देंगे, गीत या गान। तो भारतीय संगीत के बारे में हम जानें कि भारतीय संगीत विश्व का सबसे प्राचीनतम संगीत मान सकते हैं। ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण भी है और सबसे विचित्र संगीत है, खूबसूरत संगीत है। क्योंकि गाने बजाने के लिए एक ध्वनि को होना जरूरी है। बिना ध्वनि के उत्पन्न के संगीत या स्वर की कल्पना नहीं कर सकते। तो ध्वनि से संगीत का आरंभ मान सकते हैं। ध्वनि वस्तुओं के आघात से या द्रव्यों के आघात से, जब हम किसी चीज़ पे आघात करते हैं किसी भी धातु से, तो वो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि उत्पन्न के लिए द्रव्य में आघात जरूरी होता है। तो ध्वनियाँ अनंत हो सकती है, क्योंकि जब हम कहीं आघात करते हैं ध्वनि अनंत है। बहुत सारी ध्वनियाँ अलग अलग प्रकार की होती है। तो इन अनंत ध्वनियों में से संगीत के उपयोगी 22 ध्वनियों को माना जाता है। संगीत उपयोगी हमने 22 ध्वनियाँ चुनी है और इन्हीं ध्वनियों को संगीत की भाषा में श्रुति नाम दिया गया है। तो शॉर्ट में वो कह सकते हैं कि श्रुतियाँ 22 होती है। बाकी कितनी भी ध्वनियाँ हैं उससे हमें कोई विशेष फायदा नहीं, हमें 22 श्रुतियों से ही संगीत का जन्म मानते हैं। तो ये 22 श्रुतियाँ हैं। तो इनके प्राचीन विद्वानों, मध्य विद्वानों और आधुनिक विद्वानों सभी ने 22 श्रुतियाँ मानी है। हाँ, इनके नाम हम डिफरेंट है। नारद ने भरत से अलग मानी है नाम, श्रुतियों का नाम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन श्रुतियाँ 22 ही मानी गई। और सभी का ये 22 ध्वनियाँ हैं जो एक दूसरे से ऊंची आवाज़ें हैं ये। जैसे पहली श्रुति से दूसरी की आवाज़ थोड़ी ऊंची है, तीसरी की ऊंची है, तो ऐसे बढ़ते क्रम इनकी आवाज़ें, लेकिन ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। बस ये कह सकते हैं कि सभी की स्वतंत्र आवाज़ें सभी सुनी जा सकती है, पहचानी जा सकती है। और जब गाते बजाते हैं तो सभी की बारी बारी से इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर सभी श्रुतियों को एक साथ बजाएंगे या गाएंगे तो ये पॉसिबल है नहीं। इसलिए इन्हीं 22 श्रुतियों में से हमने 22 श्रुतियों में से शुद्ध रूप से 7 श्रुतियाँ चुनी है। उन्हीं 7 श्रुतियों को हम 7 सुर भी कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये भी है कि जैसे आधुनिक काल में जो विज्ञान की प्रगति ने शोध के जरिए ये भी साबित किया है कि जो हम गाते बजाते हैं 22 श्रुतियों, तो इनका अंतराल परस्पर सभी श्रुतियों का परस्पर अंतराल समान ही है। तो ऐसे भी विद्वानों के मत हैं। लेकिन हम प्राचीन से लेकर आधुनिक तक यही मानते हैं कि सभी 22 श्रुतियों का श्रुति अंतराल समान है, अर्थात एक दूसरे से बढ़ते क्रम में ऊंची होती हुई आवाज़ें हैं। तो शुद्ध अब 22 श्रुतियाँ तो हम 22 श्रुतियाँ तीनों सप्तकों में बराबर मिलती है। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, 3 सप्तक होते हैं। मंद्र का मतलब नीचा, मध्य का मतलब मध्य, और तार का मतलब ऊंचा। तो 22 श्रुतियाँ मंद्र सप्तक में वो उस सप्तक के हिसाब से मंद्र ध्वनि उत्पन्न करेंगे, मध्य सप्तक मध्यम ध्वनियाँ और तार सप्तक में तार ध्वनियाँ, लेकिन उनका अंतराल बराबर है, नाम समान है। बोलचाल की भाषा में हम
धीमी भी आवाज़ में बात करते हैं, मध्यम में करते हैं और तार में करते हैं। संगीत में भी ये क्रम अपनाया जाता है। तो स्वर 7 होते हैं जिनको हम शुद्ध स्वर भी बोल सकते हैं, जैसे सा रे ग म प ध नि। ये इनका सांकेतिक नाम है। इनका साहित्य का फुल नेम सा को षडज, रे को ऋषभ, ग को गंधार, म को मध्यम, प को पंचम, ध को देवत, निषाद को नी को निषाद करता है। तो शुद्ध स्वर 7 होते हैं। इन्हीं 7 स्वरों को हम श्रुतियों में बांट देते हैं। जैसे पहली श्रुति में सा रख दिया, क्योंकि इनका आपस में अंतराल श्रुतियों का बहुत कम है, तो गाने बजाने में स्पष्ट सुनाई नहीं देती। इसलिए हमने पहले में सा को मान लिया, पाँचवीं में रे को मान लिया, आठवीं में ग को मान लिया, 10वीं में मध्यम को रख दिया, 14वीं श्रुति में पंचम रख दिया, और 18वीं श्रुति में देवत को रख दिया, और 20वीं श्रुति में 21वीं श्रुति में निषाद को रख दिया। तो ये तो है शुद्ध स्वर। अब चूंकि इनके बीच में भी हमें गैप दिख रहा है, तो कोमल विकृत रूप स्वरों का रखा जाता है। कोमल विकृत स्वर 5 होते हैं, जैसे सा और प, तो अचल स्वर इनका एक ही रूप होता है। और रे ग ध नि, रे शुद्ध भी होता है, रे कोमल भी होता है, ग शुद्ध भी है, ग कोमल भी होता है। तो इनके ये रूप है। तो रे ग ध नि कोमल भी हो सकते हैं, मतलब शुद्ध अवस्था में जब नीचे उतरता है तो कोमल हो जाता है। तो रे ग ध नि जब अपनी शुद्ध अवस्था में नीचे उतरते हैं तो कोमल हो जाता है। तो उनकी स्थिति इस प्रकार बनती है, जैसे शुद्ध सा और शुद्ध रे के बीच में कोमल रह जाएगा, शुद्ध रे और शुद्ध ग के बीच में कोमल ग आ जाएगा, और शुद्ध मध्यम और पंचम मध्य के बीच में तीव्र मध्यम। ये विकृत स्वर कहलाता है मध्यम, क्योंकि मध्यम अपने अवस्था से नीचे नहीं उतरता बल्कि चढ़ता है। तो चढ़े हुए स्वर को हम विकृत स्वर कहते हैं। तो मध्यम के दो रूप होते हैं, एक तो जिसको हम शुद्ध मध्यम कहते थे या कोमल भी कह सकते हैं, लेकिन इसी का चढ़ा हुआ रूप तीव्र मध्यम कहलाता है, जिसका निशान है, ये इसका निशान है, म के ऊपर खड़ी डंडी तीव्र मध्यम का निशान है। और पंचम और शुद्ध देवत के बीच में कोमल देवत है, जिनके नीचे ये निशान लगे हैं, ये कोमल के निशान है। पड़ी हुई रेखा कोमल स्वर की निशानी है। और शुद्ध देवत और शुद्ध निषाद के बीच में कोमल निषाद है, जो इनका इस प्रकार चिन्ह लगाता है। तो ये बेसिक मुख्य मुख्य बातें, इनका डीपली अर्थ में हम आगे जानेंगे। तो सीधी सी बात है, सप्तक जहाँ 7 शुद्ध स्वर या कोमल विकृत स्वर कोई सा भी रूप हो, लेकिन ऐसी जगह जहाँ 7 स्वर निवास करते हैं, उनका रूप कोई सा भी हो सकता है, कोमल भी हो सकता है, शुद्ध भी हो सकता है, विकृत भी हो सकता है। तो जहाँ 7 स्वर निवास करते हैं उसको सप्तक कहते हैं। तो सप्तक 3 होते हैं, 3 सप्तक होते हैं, मंद्र, मध्य और तार। तो और तीनों सप्तकों में 22 श्रुतियाँ होती हैं, स्वरों का क्रम वही होता है, बस उनकी अवस्था मंद्र हो जाती है, मध्य हो जाते है, तार हो जाता है। तो हम जब गाते बजाते हैं तो मंद्र भी इस्तेमाल होता है, मध्य भी होता है, तार भी इस्तेमाल होता है। तो ये है इनकी सामान्य सी जानकारी। अगली वीडियो में और भी इसको विस्तृत रूप बताएंगे। धन्यवाद।